जय जीवदानी। थोड़ी ही देर में आप देख पाएंगे शुक्र का कर्क राशि में प्रवेश, जहां पर पहले से ही मंगल मौजूद हैं। शुक्र और मंगल का ये योग इंसान को बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करता है सामने वाले व्यक्ति की ओर। मतलब कि आप पढ़ सकते हैं प्रेम संबंधों में, अगर आप विवाहेतर प्रेम संबंध करते हैं तो बहुत धोखा खाएंगे, और अगर आपका विवाह नहीं भी हुआ है तो भी नीच का मंगल शुक्र के साथ आपको चैन से रहने नहीं देगा। इसलिए मुझे आपसे यही प्रार्थना करनी है, इस दौरान अगर आपको कोई इन्फैचुएशन होता है, आकर्षण होता है, तो आप थोड़ा बचे रहें, संभल के आगे बढ़ें। जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना, आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। शुक्र कर्क राशि में 20 जून 2021 को प्रवेश कर रहे हैं। अब आप ये जान लीजिए कि शुक्र क्या है, कर्क राशि क्या है, और इन सब की चर्चा होने से पहले मैं आपको निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक पहुंचती रहेंगी। और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा मैं जो राशिफल बताऊंगी, मैं बीच में राशि लग्न बोलने में कहीं गड़बड़ करती हूँ, लेकिन वो लग्न के अनुसार है, तो लग्न के अनुसार ही देखिएगा, अपना लग्न जानिएगा और उसके बाद ये प्रेडिक्शन देखिएगा। अब शुक्र कर्क राशि में प्रवेश। अब हम ये जानते हैं कि शुक्र क्या है। शुक्र हमने जैसे कई बार चर्चा की, शुक्र अपने आप में हर्ष, उल्लास, आनंद, उपभोग, मजा, मस्ती और बहुत सारा आकर्षण, बहुत ज़्यादा प्रेम संबंध या प्रेम या उल्लास जैसे, जिसमें आदमी को बहुत कुछ करने का मन करे और उसकी अंदर से जितनी इच्छाएं हैं, चाहे वो काम की इच्छा हो, चाहे पैसा कमाने की इच्छा हो, धन कमाने की इच्छा हो, चाहे लग्जरीज की इच्छा हो, वो सब बहुत जागृत रहे। इसके अलावा शुक्र क्या करता है, आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए कला देता है, आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए आपको ज्वेलरी का बिजनेस या ऐसा कोई फैशन डिजाइनिंग या ऐसे किसी चीज में डालता है जहां पर क्रिएटिविटी होती है। तो क्रिएटिविटी का कारक है आपके शरीर में। अगर हम देखें, शुक्र का आपकी आंखों में है, बालों में है, आपके जननेंद्रियों में है और आपके यूरिनरी सिस्टम में है। इसके अलावा भी शुक्र माइंड पर भी कंट्रोल करता है, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे तो आपका माइंड जो है, बहुत सारे ऐसे कहते हैं ना कि आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं, डोपामाइन जैसे, मुझे डॉक्टरी ज़्यादा नहीं आती, लेकिन हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो जिसकी वजह से आपका बॉडी संतुलित रहता है। तो अगर किसी का शुक्र खराब है और वो दुखी रहता है तो उसके हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो शुक्र ऐसी कई चीज़ों का स्वामी है और वो जल तत्व का ग्रह है। अब कर्क राशि की बात करें। कर्क राशि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चतुर्थ भाव की राशि है और कर्क राशि जल तत्वीय राशि है। उसका अधिपति होता है चंद्रमा, और चंद्रमा जो है मन का, चंद्रमा मनसो जायते, चंद्रमा मन का कारक, चंद्रमा आपके बुद्धि का कारक, चंद्रमा आपके रक्त का कारक, चंद्रमा आपकी माता का कारक, आपके विचारों का कारक, आपकी मूड्स का कारक, आपके जीवन में पैसे का कारक, धन का कारक, व्यवसाय का कारक, सरकार का कारक, चंद्रमा आपकी इज्जत का कारक, आपके तबीयत का कारक, मेनली मेंटल हेल्थ का कारक। अगर डिप्रेशन में जाना, बहुत सारी मेंटल दूसरी प्रॉब्लम्स होना, ये सब चंद्रमा और बुध के कारण भी हुआ करती हैं। अब जब चंद्रमा और शुक्र के मिलन की बात करें हम, तो यहाँ पर महालक्ष्मी योग भी दिखाता है। और जब शुक्र चंद्रमा के घर में जाता है तो ये देखना वहां पर बहुत जरूरी है कि कौन से लग्न के कौन से भाव में शुक्र चंद्रमा के घर जा रहा है। मतलब उसके लिए, उस लग्न के लिए, उस राशि के लिए शुक्र कारक है या मारक है। शुक्र जो है वो कौन सी स्थिति में बैठा है, चंद्रमा कहाँ बैठा है। जब कर्क राशि में शुक्र जा रहा है तो वहाँ पहले से जन्म के ग्रह कितने बैठे हैं, फिर इसके साथ साथ ये भी देखा जाएगा उन पर किसकी दृष्टि है, कोई क्रूर ग्रहों की दृष्टि तो नहीं है। फिर शुक्र अपने कौन से नक्षत्र में है,
तो ये देखना बहुत जरूरी है कि शुक्र नक्षत्रों के हिसाब से असर देना शुरू कर देता है। तो हम चलिए अब विस्तार में जानते हैं मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा शुक्र के कर्क राशि में आने पर। पहले हम जानेंगे कि शुक्र कितनी देर के लिए आ रहा है और कितनी कौन कौन से नक्षत्रों में रहेगा। तो 20 जून तो शुक्र कर्क राशि में 2:20 22 जून को प्रवेश कर रहा है। मैंने गलती से इस वीडियो में शायद पहले भी 20 जून बोला है, तो 20 जून नहीं है 22 जून है। तो 22 जून को शुक्र कर्क राशि में 2:20 पर प्रवेश कर रहा है। उस समय बुध भी उसी दिन मार्गी हो रहे हैं। 17 जुलाई तक शुक्र वहां रहेंगे, मतलब आपके लिए समझ लीजिए 8 और 17, मतलब ये हो गए आपके 25 दिन। और 25 दिन शुक्र जो है ये कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। अब जब जब चंद्रमा का भ्रमण होगा कर्क राशि में तब शुक्र के ऊपर से तब भी स्थितियां और रहेंगी, क्योंकि चंद्रमा तो 2.5 दिन में बदल जाता है, तब और तरह की स्थितियां रहेंगी। और नक्षत्र क्या कहेंगे वो भी देखना पड़ेगा। तो पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण में शुक्र प्रवेश कर रहे हैं कर्क राशि में, मतलब गुरु के नक्षत्र में। और ये 2-3 अनकंफर्टेबिलिटी के गुजरेंगे, क्योंकि शुक्र गुरु का दोस्त नहीं है और पुनर्वसु नक्षत्र में शुक्र जो है वो अनकंफर्टेबल हो जाता है और चंद्रमा बहुत कंफर्टेबल रहता है। 25 जून को ये पुष्य नक्षत्र में चले जाएंगे शुक्र, जहां पर शुक्र की पावर बढ़ जाएगी और कर्क राशि की चंद्रमा की पावर, उस घर की, उस भाव की पावर घट जाएगी, क्योंकि पुष्य नक्षत्र शुक्र को सूट करता है, शनि का नक्षत्र, बट चंद्रमा को सूट नहीं करता। अब देखिए, इतने दिनों से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश भी की थी पीछे के शनि जब से चंद्रमा के श्रवण नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं मकर राशि में, तब से कितनी उथल पुथल मची है संसार में। तो चंद्र शनि का ये योग कभी भी इंसान को चैन से रहने नहीं देता। लेकिन यहाँ पर शुक्र की बात हो रही है, चंद्र की बात नहीं हो रही। किसी का चंद्र अगर उस प्रकार से बैठा हो तो फिर उसकी बात अलग की जाएगी, या चंद्र पुष्य नक्षत्र से गुजरे तब बात अलग की जाएगी। अब 6 जुलाई को शुक्र अश्लेषा नक्षत्र से गुजरेंगे और 17 जुलाई तक वही अश्लेषा नक्षत्र में रहते हुए फिर आगे चले जाएंगे सिंह राशि में, जहां पर वो केतु के नक्षत्र मघा में रहेंगे। तो अश्लेषा नक्षत्र है बुध का, व्यवसाय का, बुद्धिमानी का, वहां पर शुक्र बहुत कंफर्टेबल होंगे और अच्छे अच्छे रिजल्ट्स देंगे। तो अब हम जानते हैं कि ये 25 जून तक आप ये भूल जाइए कि आते से ही शुक्र आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फल देने वाला है या महालक्ष्मी योग बनाएगा। तो ये बातें मैंने जो आपको समझाई है सबको ध्यान में रखते हुए अपना राशिफल, अपना लग्न फल जानिएगा। मेष राशि के लिए आपके चतुर्थ भाव में शुक्र आएगा, जहां पर वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं माना जाएगा, लेकिन फिर भी आप अपने घर की साज सज्जा, रेनोवेशन, इन सब बातों का बहुत ध्यान रखेंगे। खुशी मिलेगी आपको, घर में आनंद मिलेगा, आप घर में आराम करना चाहोगे, आपके वाहन कुछ खरीदना चाहोगे, आपका दिल करेगा माता के साथ गुजगप्पे लड़ाई जाएं, उनकी तबीयत का ध्यान रखा जाए। तो ये सब शुक्र के कंफर्टेबल होने पर, पुष्य नक्षत्र अश्लेषा में होने पर, खासकर पुष्य और अश्लेषा में आने के बाद ये आनंद शुक्र आपको उपभोग दे सकता है। और शुक्र सप्तम दृष्टि से आपके कार्य को भी देखेगा। तो आप अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आर्ट वगैरह रिलेट करता है और कला रिलेट करती है, जैसे मैंने पहले काम बताया आपको, जैसे कि शुक्र किसको किसको डिनोट करता है, कार्यों को, तो उन सब कार्यों में शुक्र आपकी उन्नति करेगा। उसकी एक ही दृष्टि होती है और वो है सप्तम। जब जब चंद्रमा शुक्र के साथ चतुर्थ भाव में मेष राशि के लिए आएगा तब तब उनको सावधान भी रहना चाहिए। और क्योंकि चतुर्थ में चंद्रमा बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं मानते हुए भी स्वग्रही होगा यहाँ पर, लेकिन महालक्ष्मी योग माँ के सहयोग से बनाएगा। उस दिन आप कुछ घर की व्यवस्था और वाहनों का और अपने हिसाब से जमीन जायदाद का, तबीयत का ज्यादा सुख पाएंगे। वृषभ राशि, शुक्र का ये भ्रमण आपके तीसरे स्थान पे, आपको कार्यों में नए नए कल्पनाशीलता, दिमाग चलेगा, ये आर्ट करूं, ऐसे प्रेजेंट करूं,
ऐसा दिमाग लड़ाऊं, ये नई नई चीज करूं, छोटे भाई बहन साथ देंगे, ऐसे कई काम जिसमें कला को प्रविष्ट करेंगे वो आगे बढ़ेंगे आपके, और आपके भाग्योदयकारी अवसर प्राप्त होंगे आपको। मीडिया से रिलेटेड कॉल आएंगे, अगर आप कोई फिल्म लाइन से रिलेटेड, टेलीविजन से जुड़े हुए हैं, कोई खबरों की चैनलों से जुड़े, जो भी काम मीडिया से रिलेटेड है, तो आपको वहां पर लाभ होने जा रहा है। अब आप ये भी समझ लीजिए कि इसमें आपके छोटे भाई बहनों को भी आपसे लाभ होगा, और आपकी यात्राओं में आपको सुख मिलेगा, आप यात्राओं में एंजॉयमेंट करना चाहेंगे। हालांकि कोविड के पूरे खत्म होने तक बहुत ज़्यादा यात्राएं नहीं करनी चाहिए। मिथुन राशि, आपके लिए अब फैमिली और फैमिली, इन बातों का दिमाग पर बहुत असर रहेगा आपके, क्योंकि आपके पंचम भाव का, आपके द्वादश भाव का खर्चा और बच्चे और घर, इन सब चीज़ों को इमोशनली लेंगे आप, और इमोशनली ज़्यादा लेने से ज़्यादा खर्चा या संचित धन को बर्बाद करना मेरे हिसाब से गलत रहेगा। आप क्या करें, आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करते रहें, जिससे आपका माइंड कंट्रोल रहेगा, पैसों पर भी कंट्रोल रहेगा, इमोशंस पर भी कंट्रोल करने के लिए आप महाकालिका की आराधना कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि आपके धन लाभ हो सकता है जब जब चंद्रमा का भ्रमण होगा अश्लेषा नक्षत्र में और पुष्य नक्षत्र में, तो आपको धन भाव का आपको संचित भाव का लाभ मिलने वाला है। और साथ साथ आपकी तबीयत को, आपकी जननेंद्रियों को, आपके व्यवसायिक पार्टनर को, आपको विवाहित सुख, इन सब में फायदा देगा शुक्र। कर्क राशि, आपके लग्न में आएगा शुक्र, आपको रोमांटिसिज्म की तरफ लेके जाएगा, एंजॉयमेंट की तरफ लेके जाएगा, फिल्में देखेंगे, ड्रामे देखेंगे, कुछ अपनी मनोरंजन की व्यवस्था करेंगे, और आप अपने आप में सुंदर बनने की कोशिश करेंगे। अच्छी बात है, आपकी पर्सनालिटी से आकर्षित होकर लोग आपके पास आएंगे, और आपको वैवाहिक सुख और व्यावसायिक पार्टनर के साथ सुख भी मिलने जा रहा है। तो इस बात का ध्यान रखें कि एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपको अपनी माता की तबीयत और घर के सुखों में अपने किसी भी प्रकार के गलत व्यवहार से बाधा नहीं लानी है। आपके पैसे को भी संभाल के रखना है जो आप कमा रहे हैं, और बेकार में चिड़चिड़ और झगड़ेबाजी नहीं करनी है। आपको मेडिटेशन करना चाहिए, और आपको मेडिटेशन में शिव जी की आराधना करनी चाहिए, जिससे आपके भावनाओं पर कंट्रोल रहे। सिंह राशि, आपके द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएगा शुक्र। बहुत कहते हैं ना, द्वादश भाव तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से शुक्र का उच्च का स्थान है, तो वहां पर वो कंफर्टेबल होता है। वो अंधाधुंध खर्चे कराता है ऐशबाजी में, प्रेम संबंधों पे, आपके विदेश रिलेटेड कार्यक्रमों पे, और आपको जो पैसे इन्वेस्ट करने की जो भावना पैदा होती है अपने विदेश रिलेटेड कार्यों में, वो गलत हो जाती है, जिससे आपका मेहनत और आपका काम और ये सब जो है वो सफ़र करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बाकी सारे एंगल ठीक हैं, आप विदेशों में घूमने जा सकते हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं, आप प्रेम संबंधित सुख पा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक कार्यों का सवाल है, टेक्निकल काम कीजिए, नौकरी कीजिए, लेकिन पैसे इन्वेस्ट मत कीजिए। कन्या राशि, आपके लाभ भाव में आने वाले हैं शुक्र, और आपका माइंड हो जाएगा एकदम रोमांटिसिज्म में आएगा, आप एंजॉयमेंट की तरफ जाओगे, आपको बच्चों को भी एंजॉयमेंट कराने का मन करेगा, आप जुड़ जाओगे किसी ऐसे काम से जहाँ खूब सारा धन आता हो, महालक्ष्मी योग बनेंगे जब जब चंद्रमा आएगा, और आप जो हैं अपने भाग्य से रिलेटेड वृद्धि करना चाहोगे, अपनी कलाशीलता से कुछ नया कुछ सोच के ईजाद करना चाहोगे, जो कि बहुत अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। आपके लिए बहुत अच्छा शुक्र का भ्रमण रहेगा, और आपको धन भी मिलेगा जो संचित रहेगा, जिसको जमा कर सकते हैं आप। परिवार में भी खुशी आएगी। तुला राशि, शुक्र का ये भ्रमण आपको आनंद देगा। शुक्र का ये भ्रमण आपके मीडिया से रिलेटेड, कला से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड, क्रियाशीलता से रिलेटेड काम बढ़ाएगा। तबीयत भी सुधरेगी, थोड़ा माइंड आपका डाइवर्ट होगा तो आपके काम का डंका बजेगा। आप अपने हर प्रकार के घर में सुख सुविधा, माता से लाभ, ये सब आपके कार्ड्स पर दिखता है। और आप वाहन लेना चाहेंगे, कुछ ऐसे काम करना चाहेंगे जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, शेयर मार्केट वगैरह से बहुत संभल के करेगा, याद रहे। क्योंकि बेसिकली अगर देखें तो चंद्र और शुक्र कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरीली मित्र नहीं है। वृश्चिक राशि, आपके लिए शुक्र जो है वो भाग्य भाव में आकर आपको बहुत ज़्यादा
मीडिया में काम करने को उत्सुक करता है, आपको प्रोत्साहन देता है, उमंग देता है, उत्साह देता है कि करो ये काम, इससे बहुत फ़ायदा है। और ऐसा होगा भी, आपको फ़ायदा होगा। चंद्र भ्रमण में आपको धन लाभ भी हुआ करेगा और आपके बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, क्या परिवार, क्या सब साथ देंगे। यात्राओं पर निकलेंगे तो उसमें भी मज़ा आएगा, आपको एंजॉयमेंट होगी। नए नए काम ऑफर होंगे, उनको मना मत करिएगा, इस बार काम आप सारे ले लीजिएगा। और दूसरी बात कि आपके विवाहित जीवन से भी सुख मिलने जा रहा है। अगर विवाहित जीवन नहीं है, प्रेम संबंध है, तो प्रेम संबंधों से भी आपको सुख मिलने जा रहा है। धनु राशि, आपके शुक्र का ये भ्रमण थोड़ा सा आपको संभल के रहने के लिए कहता है, क्योंकि ये शुक्र जो है ये शुगर से रिलेटेड, मोटापे से रिलेटेड भी होता है। जब वो चंद्र के इस अष्टम, चंद्र के घर आएगा इस अष्टम भाव में, तो वो वैसे अष्टम में बुरा नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं शुगर ना बढ़े, कहीं मोटापा ना बढ़ जाए इस महीने में, कुछ ज़्यादा खा पी ना लें और इसके साथ अपना धन ना कहीं इन्वेस्ट कर दें, कहीं प्रेम संबंधों में या व्यावसायिक पार्टनर को कुछ गलत ना बोल दें। अगर प्रेम संबंध नहीं, विवाहित जीवन है, गलत ना बोल दें। कुछ पैसा बहुत सारा कमाया था वो इधर उधर ना करते हैं। हाँ, आपका पैसा संचित जो आपने कमाया था वो परिवार आपका सपोर्ट कर सकता है, आपको सलाह दे सकता है कि इसको ऐसे इन्वेस्ट करो, ऐसे। जब उनकी बात मानेंगे तो आप सुखी रहेंगे और अपना पैसा बचा के रखेंगे। मकर राशि, बहुत अच्छी स्थिति है आपके लिए शुक्र की बदलने की। विवाहित जीवन से संपूर्ण सहयोग, सुख, व्यावसायिक पार्टनर से सुख, आपका रोमांटिसिज्म, सुंदरता सब बढ़ेगी, आकर्षण बढ़ेगा और आप माइंड से भी तीक्ष्ण होंगे, बेहतर होंगे, कार्य के विषय में सोच पाएंगे। मीडिया और कला और जो भी काम आपको, टेक्नोलॉजी वगैरह जिससे भी रिलेटेड आप जुड़े हुए, जज हैं, वकील हैं, बढ़ा पाएंगे कामों में। आप तीक्ष्ण तो हैं ही, लेकिन आपके ये शुक्र का भ्रमण बहुत अच्छा जाने वाला है। आपको ध्यान रखिएगा कि आप कर सकते हैं ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ। कुंभ राशि, एक ऐसी स्थिति जिसमें षष्ठ में आ बैठे शुक्र, तो विदेश रिलेटेड काम बनाए, लेकिन लोन्स वगैरह लेना उचित नहीं, इन्वेस्ट करना उचित नहीं, घर में इन्वेस्ट करना उचित नहीं। सिर्फ काम पर लक्ष्य दीजिए, ध्यान दीजिए कि क्या क्या काम ऑफर हो रहा है, उसको ग्रैब कीजिए। अगर कोई यात्रा ऐसी है जिसमें बाहर जाना ही पड़े तो अपनी तबीयत का ध्यान रखिएगा, कुछ दवाइयाँ वगैरह साथ लेके चलिएगा। कोई जनेंद्रियों से रिलेटेड, स्त्रियों में माहवारी से रिलेटेड, यूट्रस, ओवरीज से रिलेटेड, कोई यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो संभल के रहिएगा। और अपनी माता की तबीयत का भी विशेष ध्यान रखिएगा, अपने कार्यों को भी ठुकराइएगा नहीं। मीन राशि, आपके पंचम भाव में आके शुक्र आपको अति रोमांटिक बनाएगा, आपको ऐसा कुछ सुझवाएगा जिसमें आपके बच्चे और आप दोनों एंजॉय कर सकें। और साथ साथ मनोरंजन कार्यक्रम, मित्रता, दोस्ती, यारी, इन सब से आपको खूब मज़ा आएगा। अब ये भी बात है कि आप पैसे की तरह लिए भी सोचेंगे कि पैसे कैसे आएँ, और पैसे धन लाभ भी होगा, पैतृक संपत्ति से लाभ होगा, बड़े बूढ़े, ताया चाचा पिता सबसे लाभ होगा आपको। आपके कोई कोर्ट केसेस वगैरह हैं तो वो भी आपके पक्ष में लग जाएंगे और थोड़ी तबीयत भी सुधरेगी आपकी चतुराई से, आपके माइंड में खुशी आएगी तो हार्मोनल लेवल बैलेंस सब ठीक होंगे और आपका काम करने का मन करेगा, उत्साह जगेगा आपका और आप यात्राएं भी कर सकते हैं ऐसी जिसमें आपको लाभ हो। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है शुक्र के कर्क में आने का। फिर मिलूंगी ऐसी ही चर्चा कोई लेकर, छोटी छोटी चर्चाएं भी करती हूँ मैं, ज़रूर देखा करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।